What is up weebs? फ्रिक्शन बोलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 का चैप्टर नंबर 100। और झूठ मत बोलना, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि चैप्टर नंबर 100 कुछ ज्यादा ही अलग है और मेरा सबसे पसंदीदा भी। मालूम ना। ओह यार ये कितनी औसम है यार। तो गाइस आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहो, तब तक के लिए मैं थोड़ा टॉयलेट से होकर आता हूँ, मुझे वीडियो भी तो रिकॉर्ड करनी है। तो गाइस मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ और बिना किसी देरी किए चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक काकुशी को दिखाया जाता है जिसका नाम गोटो होता है। जब एक डीमन स्लेयर एक डीमन को हराता है तब उसमें और वापस आने की शक्ति नहीं होती, और तभी इन्हीं काकुशी मेंबर के लोग इन डीमन स्लेयर्स को मिशन से वापस ले आते हैं। और गोटो वही काकुशी थी जिसने तांजीरो को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से रेस्क्यू किया था। वो जब तांजीरो के पास गई थी तब उसने देखा था कि तांजीरो अपने पूरे टीम के साथ एक ही जगह पर लेटा हुआ है, और तब उस काकुशी ने उन लोगों को देखकर सोचा था कि ये लोगों की दोस्ती कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। उन सारे लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद उन लोगों ने एक दूसरे का साथ तब भी नहीं छोड़ा था। अब वो काकुशी तांजीरो के लिए उसके रूम पे खाना और मेडिसिन लेके जाती है। रूम में जाते ही वो देखती है कि तांजीरो जगा हुआ है और उसके साइड पे कनाओ बैठी होती है। मेडिसिन और खाने को देखकर तांजीरो उस काकुशी को शुक्रिया बोलता है, लेकिन वो काकुशी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि तांजीरो की आंखें पूरी 2 महीने बाद खुली थी। लेकिन अब काकुशी कनाओ की तरफ देखती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। वो बोलती है अगर तांजीरो जाग गया था तो उसे सबको बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ अकेला नहीं, सारे लोग तांजीरो के बारे में बहुत ज्यादा वरीड है। अब वो सुमी, नाहो और कियो को बुलाती है और बोलती है आओई चैन को बुला के लाओ, तांजीरो जाग गया है। आओई बोलती है हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम लोग तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा वरीड थे, हम लोगों ने सोचा था कि तुम और कभी नहीं जागोगे। तांजीरो काकुशी का लाया खाना खा लेता है और बाकी लोगों से पूछता है कि बाकी सारे लोग जो इसके साथ थे वो लोग कैसे हैं। मतलब वो इनोसुके, जेनित्सु और टेंजन उजुई के बारे में पूछ रहा होता है। सुमी बोलती है वो पीले बालों वाला बंदा तो उस इंसिडेंट के एक दिन बाद ही ठीक हो गया था और इसलिए उसे अब एक मिशन पे भेजा गया है। लेकिन मिशन पे जाने के समय ना वो बहुत ज्यादा रो और चिल्ला रहा था। और बात करें उजुई साकी, वो तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें हमारी सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने अपना एक हाथ और पैर गवा दिया है। अब तांजीरो उन लोगों से इनोसुके की बात पूछता है, लेकिन इनोसुके की बात पूछते ही आओई रो पड़ती है। वो बोलती है इनोसुके की पूरी बॉडी में वो पॉइजन फैल चुका था, इसलिए हम लोग उसकी ब्लीडिंग को बंद नहीं कर पाए। और सुमा बोलती है इनोसुके से मरने की ताकत पर है। तांजीरो बोलता है तब तो जरूर मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनोसुके हमारी सीलिंग पे ही है। तांजीरो की बात सुनकर सब ऊपर देखते हैं और वो सब देखते हैं कि सच में इनोसुके उस सीलिंग पे होता है और उसे कुछ नहीं हुआ होता, वो बिल्कुल फिट होता है। अब इनोसुके तांजीरो के पास चला आता है और वो बोलता है मैं वही हूँ जो तुमसे 7 दिन पहले जाग गया था, तुम बहुत कमजोर हो, तुमने मुझे बहुत ज्यादा चिंतित कर दिया था। और यही बोलकर इनोसुके जोर जोर से सुअर की तरह हंस रहा होता है। और इसके कुछ देर बाद आओई उसे हंसने देती तो है, लेकिन उसके माथे पे एक चमाटा मारकर उसे बाहर से भगा देती है। और तभी नाहो बोलती है कि शिनोबु ने बोला था कि इनोसुके नॉर्मल नहीं है। इनोसुके का शरीर एक हनी बचर की तरह है, मतलब उसकी चमड़ी बहुत ही ज्यादा मोटी है और कोई भी पॉइजन उसके शरीर पे काम नहीं करता। इनोसुके फिर से साइड से आकर बोलता है इसका मतलब मैं अमर हूँ। इसके एक हफ्ते बाद तांजीरो फुल्ली रिकवर हो जाता है और वो लायक हो जाता है कि उसे एक मिशन पे भेजा जाए। तभी हम लोग देखते हैं नाहोया तांजीरो को एक चिट्ठी देती है हगानेजुका सान की तरफ से, जो कि तांजीरो का शॉट बनाता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए और कोई शॉट नहीं है, तुम सीधा नरक जाओ, फक यू, मैं तुम्हें हेट करता हूँ। चिट्ठी पढ़कर तांजीरो सोचता है कि वो कैसे फिर से उसको शॉट बनाने के लिए बोलेगा। तभी कियो बोलती है एक तलवारबाज का शॉट टूट जाना तो नॉर्मल है, इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या है। तभी वो लोग तांजीरो को शॉट स्मिथ विलेज में जाने के लिए सजेस्ट करते हैं, जहाँ पर सारे शॉट स्मिथ यानी कि जो लोग शॉट बनाते हैं वो लोग रहते हैं। तांजीरो बोलता है वेट, क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ? इसके बाद तांजीरो शॉर्ट स्मिथ विलेज में जाने के लिए ओयाकाता समा यानी कि जो डेमन स्लेयर कॉर्प का हेड है उससे परमिशन लेता है।
ओयाकाता-sama तांजीरो को वहां पर जाने की परमिशन दे देते हैं। ये सुनते ही तांजीरो अगले दिन ही रेडी हो जाता है और गेट के सामने खड़ा हो जाता है। तांजीरो देखता है कि कुछ देर बाद वहां पर एक काकुशी आती है। वो काकुशी बोलती है, हेलो, मैं एक काकुशी हूँ और मुझे ओयाकाता-sama ने तुम्हें सॉर्टस्मिथ विलेज में ले जाने की परमिशन दी है, लेकिन वहां पर जाने से पहले मुझे तुम्हारा आंख और नाक दोनों ही बंद करना पड़ेगा, जिससे कि तुम रास्ते को बिल्कुल भी याद ना कर सको। सॉर्टस्मिथ विलेज बहुत ही गुप्त और एक सुरक्षित जगह पे स्थापित है, इसीलिए वहां का रास्ता सिर्फ सॉर्टस्मिथ के लोगों को और ओयाकाता-sama को ही पता है। इवन हम काकुशी को भी पूरा रास्ता नहीं बताया जाता, इसलिए जाते जाते काकुशी और रास्ता दोनों ही चेंज होते रहेंगे। सारे काकुशी को सिर्फ आधे आधे रास्ते का ही पता होता है। इसके बाद फाइनली तांजीरो उस विलेज पे पहुंच जाता है। तांजीरो बोलता है, वाह कितना बड़ा विलेज है, कितनी सारी बिल्डिंग है और महक से तो लगता है कि आसपास शायद कोई हॉट स्प्रिंग भी होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि एक काकुशी बोलती है पीछे से, हाँ पास ही में एक हॉट स्प्रिंग है और तुम वहां पर हॉट स्प्रिंग के मजे लेने जा भी सकते हो। तांजीरो उस काकुशी को शुक्रिया बोलता है, लेकिन तांजीरो ये बात कुछ जोर से ही बोलता है जो कि गूंजते हुए बहुत दूर चली जाती है। और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आवाज पहुंचती है मित्सुरी के कान पे, जो कि हॉट स्प्रिंग में बैठी होती है। वो बोलती है, ओ शायद मैंने किसी को थैंक यू बोलते हुए सुना, कोई आया होगा फिर? क्या सच में कोई आया है? मेरा दिल तो अभी से ही धड़क रहा है। मैं बहुत दिन से यहाँ पर अकेली हूँ, अगर कोई आया होगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो अभी से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। इसके बाद हम लोग एकदम अच्छे से मित्सुरी को देखते हैं, एकदम अच्छे से देखते हैं, एकदम अच्छे से। और अभी बॉयज तुम लोग अपने एंटेना को छोड़ दो क्योंकि वीडियो खत्म हो चुका है। और वैसे भी लास्ट पिक्चर को देख के तुम लोगों ने बहुत ज्यादा पावर सप्लाई कर दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी पावर से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा कि नहीं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।